वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जो डिस्कस कर रहे थे वो डायलिसिस के बारे में कर रहे थे कि जब किडनी जो है अपना फंक्शन छोड़ देती है तो उस वक्त फिर जो है उसको आर्टिफिशियली तरीके से उसके ब्लड को फ़िल्टर किया जाता है और वो उस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। और दो तरीके थे, हमने पहले पढ़ा पेरिटोनियल और होम्योडायलिसिस। आज जो हमने पढ़ना था, कल जो पढ़ा था वो पेरिटोनियल था, अब आज जो पढ़ना है वो होम्योडायलिसिस है। Open your books, page 28. Homeodialysis. In homeodialysis, patient blood is pumped through an apparatus called dialyzer. The dialyzer, containing long tubes, wall of which act as a semi-permeable membrane. Blood flow through the tube while the dialysis flow around the tubes. Extra water and waste move from blood into dialysis fluid. The clean blood is then return back to body. Homeodialysis treatment are typical given in dialysis center 3 times per week. अब इसमें होम्योडायलिसिस के अंदर कहता है कि वो जो अपरेटस जो है जो ब्लड को क्या कर रहा है, पंप कर रहा होता है, जिसके ज़रिए उसका ब्लड जो होता है, पेशेंट का ब्लड जो होता है पंप होता है, उस अपरेटस को हम कहते हैं डायलाइज़र। अब ये सारा जो है अपरेटस आपको नज़र आ रहा है, डैट इज़ अ डायलाइज़र। ठीक है, अब ये है कि ये डायलाइज़र्स, ये आपको जो इसके अंदर ये ट्यूब्स जो नज़र आ रही हैं, ये वाली ट्यूब्स जो हैं, ये ट्यूब्स जो हैं ये क्या कहलाती हैं, डायलाइज़र ट्यूब्स। लॉन्ग डायलाइज़र ट्यूब्स होती हैं और ये ट्यूब्स एक्ट करती हैं ऐसे सेमी परमिएबल के मेम्ब्रेन के तौर पे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपने कहा था कि वो मेम्ब्रेन जिसमें से जो ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पास हों और बड़े मॉलिक्यूल नहीं पास होते, उसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये है कि पेशेंट जो होता है उसके बाजू के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट, एक छोटा सा जो है इंस्ट्रूमेंट जो है उसको सेट कर दिया जाता है और जब उसको डायलिसिस किया जाता है तो वो ट्यूब्स जो होती हैं उसकी आर्टरी के अंदर जो है लगाई जाती है। पेशेंट का जो ब्लड होता है आस्ता आस्ता फ्लो करता है, इस पंप जो होते हैं, ब्लड पंप होते हैं इन ट्यूब्स के अंदर, और फिर ये डायलिसिस ट्यूब में से जब वो यहाँ से पास कर रहा होता है तो क्योंकि ये ट्यूब सेमी परमिएबल के तौर पे एक्ट करती हैं, तो जो वो ट्यूब में से गुजरता है तो ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, वेस्ट मटेरियल होती हैं, यूरिया होती है, क्रिएटिनाइन जो होते हैं, वो क्या होता है कि डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आता जाता है और ब्लड जो है वो आस्ता आस्ता साफ़ होता जाता है। अब ये है कि जो फ्लूइड जिसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर, यूरिया, क्रिएटिनाइन वगैरह आ जाता है, उसको क्या किया जाता है, एक अलग सिलेंडर के अंदर जो है वो आता जाता है और उस फ्रेश जो डायलिसिस फ्लूइड जो होता है वो उस टैंक के अंदर जो है कंटिन्यू रहता है। अब यह है कि जब वो क्लीन ब्लड साफ़ हो जाता है तो फिर वो ब्लड जो है वो दोबारा सेंड बैक किया जाता है, वापस पेशेंट जो है उसके अंदर सेंड किया जाता है। अब ये सारा प्रोसेस जो है वो कहता है टेक प्लेस होता है, तकरीबन इस प्रोसेस को टेक प्लेस होते हुए 5 या 6 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि उसका सारा ब्लड जो होना होता है क्या होता है, पंप होता है, दैन फिर उसको फ़िल्टर करना होता है, क्योंकि उसके किडनी फंक्शन नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो है, उसके ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा वाटर, जो टिश्यू फ्लूइड होता है उसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर होता है और उसके अलावा ब्लड के अंदर जो है वेस्ट मटेरियल जो होते हैं जो उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, वो सारे का सारे जो है आस्ता आस्ता ब्लड जो है वो जब डायलिसिस ट्यूब में से गुजर रहा होता है तो वो ब्लड जो है वो क्या होता है, साफ़ होता जाता है। ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है, क्रिएटिनाइन है, यूरिया वगैरह जो है वो उस फ्लूइड के अंदर जो है, डायलिसिस फ्लूइड जो होता है उसके अंदर आता जाता है और ब्लड साफ़ होके वापस जो है वो पेशेंट के अंदर चला जाता है। और ये जो है ये मेथड जो है आमतौर पे कहाँ पे किया जाता है, डायलिसिस सेंटर होती हैं जहाँ पे ये सारे का सारा प्रोसेस टेक प्लेस होता है और हफ्ते में तकरीबन जो 3 टाइम्स इसको करवाना पड़ता है, 3 टाइम्स करवाना पड़ता है इसको। लेकिन ये है कि ये अनप्लेजेंट होता है, यानी कि नाखुशगवार होता है। इसमें पेशेंट जो होता है उसको जो है वो तकलीफ़ जो है, क्योंकि रिपीट होता है, हर हफ्ते में 3 दफ़ा होता है
और वो सारा प्रोसेस जो होता है वो रिपीट होता है, और जिसकी वजह से पेशेंट के लिए जो ये अनप्लेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो बेशुमार लोग जो होते हैं वो अपना किडनी ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। तो ऐसे फिर पेशेंट्स को क्या किया जाता है कि स्पेशली उनकी डाइट का ख्याल रखा जाता है। ऐसी डाइट बिल्कुल नहीं दी जाती जिसके अंदर प्रोटीन वगैरह हो, जैसे दालें हैं, गोश्त है, और इसके अलावा जो अंडा वगैरह, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। प्रोटीन ऐसी चीज़ें खाने से उनको ज़रा ध्यान रखा जाता है। जो नमक वगैरह जो है, इस तरह की चीज़ें उनको बिल्कुल हल्की फुल्की दी जाती हैं, ताकि उसको डायलिसिस जो है वो अगर हफ्ते में 3 दफ़ा हो रहा है तो इन 3 जो है वो इन डेज़ में जब उनका डायलिसिस नहीं हो रहा होता, वो जो है वो उसको तकलीफ़ ना हो। तो अब ये है कि हमें डायलिसिस क्या हुआ कि उसका पेशेंट का ब्लड जो होता है उसको पंप किया जाता है ऑपरेटर्स, जिसको ऑपरेटर्स का नाम दिया गया है डायलाइज़र। और डायलाइज़र जो है वो क्या करती हैं, लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं। वो लॉन्ग ट्यूब्स जो होती हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करती हैं, और जिनके अंदर ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है। और जब ब्लड जो है वो उसमें से डायलाइसिस फ्लूइड में से पास हो रहा होता है, और इस तरीके से जो ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा वाटर वेस्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, मूव ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाता है। क्लीन ब्लड जो होता है वो रिटर्न बैक टू पेशेंट बॉडी के अंदर चला जाता है। होम्योडायलिसिस जो है वो उसको हफ्ते में 3 दफ़ा किया जाता है, और सारे प्रोसेस को तकरीबन 5 से 6 घंटे लगते हैं। कल इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे। इसको लॉन्ग वेसल्स के लिहाज से ये हमने करना है डिफाइंड होम्योडायलिसिस। ओके।